नमस्कार, मैं हुकमचंद। आप देख रहे हो प्रबुद्ध भारत न्यूज। साथियों, आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। साथियों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बहुजन समाज की दो बेटियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी। आपको बता दें, बहुजन समाज की बेटियों के साथ पूरे भारत में अत्याचार हो रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, उनको मार दिया जाता है। साथियों, आपको बता दें, ये उत्तर प्रदेश जो कि रामनगरी के रूप में जाना जाता है कि यही रामनगरी है जहां बेटियों के साथ में बर्बरता की जा रही है, उनका बलात्कार करके उनकी हत्या की जा रही है। ये उत्तर प्रदेश की कैसी सरकार है और बीजेपी सरकार जो कि नाकाम है, ये अत्याचार को रोकने के लिए वो नाकाम है। देखिए, नेशनल भीम आर्मी बहुजन सामाजिक संगठन लोकेश कटारिया ने सरकार को चुनौती देते हुए क्या कहा है। नाबालिग बच्चों के साथ गैंग रेप करके उनकी हत्या कर दी गई है, तो बड़ी दर्दनाक घटना है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये तमाम ऐसे विषय और ऐसे हत्याकांड चलते आ रहे हैं। भाजपा सरकार पूरा नंगा नाच नाच रही है। सरकार और प्रशासन ने आंख मीच कर गांधी के 3 बंदर बने बैठे हैं, जो बिल्कुल ही जिनके कानों पर जरा से भी जू नहीं रेंग रही है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे युवा साथी सुरक्षित नहीं है। उन्नाव कांड में जो ये इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, इस घटना से बहुत ही रोष प्रकट है हमारे बहुजन समाज में। और नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन पूरे दल बल के साथ इस विषय को उठाएगी और जल्द ही नेशनल भीम आर्मी की पूरी टीम उन्नाव के लिए प्रस्थान करेगी। अभी हम लोग एमपी में लगे हुए हैं, एमपी में पूरी टीम समाज के लिए कार्य कर रही है। और मैं बता दूं आपको कि अगर उन्नाव के अंदर हमारे उस पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला, उन बेटियों को इंसाफ नहीं मिला, तो ध्यान रखना फिर दोबारा से इतिहास दोहरा जाएगा और जिसकी जिम्मेदार ये भाजपा सरकार होगी। ये तमाम ऐसे रोज के हत्याकांड, बलात्कार, शोषण ये उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भगवाधारियों ने पूरा परचम लहरा रखा है। जो मठ संभालते थे उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी गई है। एजुकेटेड कोई बंदा होता, पढ़ा लिखा होता, तो बहन बेटियां जिसके घर में होती तो समझता, लेकिन एक मठ चलाने वाले को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर बैठा दिया गया है। और साथियों, इसी के साथ भाजपा सरकार की खुली तानाशाही चल रही है। कहते थे कि राम राज में बहन बेटियां सुरक्षित होगी, लेकिन राम राज में सबसे ज्यादा बलात्कार, सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। और खास करके हमारे समाज के बहन बेटियों के साथ ये शोषण होता जा रहा है। आखिर कब तक हमें अपनी बहन बेटियों की इज्जतों को, अपनी इज्जतों से हाथ गंवाना पड़ेगा? कब तक हमारे युवाओं को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ेगा? ये दोबारा से इस देश के अंदर फिर दोबारा से 2 अप्रैल का भारत बंद का दोहराना चाहते हैं। और इस बार अगर हम लोगों ने फिर दोबारा से बीड़ा उठा लिया तो ये ध्यान रखना, इस सरकार को नहीं, जो ये सिस्टम चल रहा है और जो ये भगवाधारी है, या तो ये देश छोड़कर भागेंगे या इनका दिमाग ही ठीक हो जाएगा। साथियों, इस तरीके से आज देश भर के अंदर ये तमाम ऐसे हत्याकांड, बलात्कार ये चलते आ रहे हैं, तो हम सभी संगठन वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उस बहन के लिए आवाज उठाए। साथियों, हम लोग, मेरे को आज ही सूचना मिली है, सोशल मीडिया पे मैं कम एक्टिव हूँ, थोड़ा सा लगभग 1 हफ्ते 15 दिन से मैं ज़्यादा थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। समाज के थोड़ा फील्ड वर्क चल रहा है और हमारी रात को ज़्यादातर हमारे जो भाई साहब है अपने गोपाल परमार जी, जो मध्य राजस्थान से है, वो अक्सर उनकी हमारी मीटिंग चलती थी रोज डेली, लेकिन 2-3 दिन से मैं उन्हें भी समय नहीं दे पा रहा हूँ। और वे काफ़ी संघर्षशील है और काफ़ी वर्क कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। बहुत अच्छी उन्होंने पकड़ बनाई हुई है और समाज को जोड़ने का सबसे अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं वे, और सैल्यूट है उनके कार्य को दिल से। लेकिन मेरा निवेदन है सभी मिशनरी भाइयों से कि सभी मिशनरी भाई एकजुट होकर उन बहनों के लिए आवाज़ उठाएं। और हम डेली इसी विषय में चर्चा चलती रहती है हमारी गोपाल परमार जी की, उनकी पूरी टीम व्हाट्सएप पर डेली लगातार यही मंथन चलता है कि समाज को आखिर किस तरीके से जोड़ा जाए, किस तरीके से बहन बेटियों की सुरक्षा की जाए। आखिर कब तक हम लोगों को यूँ इस तरीके से चुप रहकर अपनी बर्बादी का नज़ारा देखना पड़ेगा। तो सरकार को खुली चेतावनी समझ लो या निवेदन समझ लो कि सरकार इस विषय में जल्द से जल्द आवाज़ उठाए। और हम भी 1-2 दिन में उन्नाव के लिए प्रस्थान करेंगे। मैं जल्द ही टीम के साथ उन्नाव पहुंच रहा हूं और अपनी टीम को लेकर वहां पर और उन बहनों के लिए आवाज़ उठाने का हम लोग कार्य करेंगे। साथियों,
हम तो यही कहते हैं कि भाई अपना अपना मिशन थामो, अपने अपने अनुसार ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ समाज के लिए आवाज़ उठाओ। और उन्नाव इस हत्याकांड से हम लोग बहुत दुखी है और ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है और ये खास करके हमारे ही समाज की बहन बेटियों के साथ होती है। किसी मंत्री, किसी नेता, और तीसरी बच्ची जो है वो गंभीर रूप से घायल है। उसके बयान पर आधारित होगा ये कि घटनाक्रम तथा उसके न्याय की उम्मीद की जाएगी। तो साथियों, आज सच पूछो तो आज बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। घर में तो सुरक्षित है, लेकिन घर से अगर पैर बाहर निकालते तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही सलामत घर वापस आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। हम लोग आखिर कब तक इस तरीके से चुप बैठेंगे, कब तक? ये केवल सत्ता का वो है। और मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही है। उनके शासनकाल में किसी बहन बेटी की इतनी ज़्यादा आबरू नहीं उठी, ना ही कोई शोषित पीड़ित हुआ। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हमारे समाज के लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारे समाज की नहीं, पूरे देश के साथ है, लेकिन ज़्यादातर हमारे लोगों के साथ ये दर्दनाक घटनाएं घटती जा रही है। आखिर हम कब तक आंख मीच के बैठे रहेंगे? तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी संगठन वालों से, कि सभी संगठन अपने अपने स्तर से उस बहन के लिए आवाज़ उठाएं और इन हरामखोरों को मुंह तोड़ जवाब दें। सरकार से भी निवेदन है कि ये इस पर कार्रवाई करें। अगर तुम्हारी बस की नहीं है कुछ तो हमें सौंप दो, हम इनका इलाज कर देंगे। जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है इनकी हम हालत खराब कर देंगे। इन्हें बता देंगे कि किस तरीके से बहन बेटियों के साथ बदतमीजी और किस तरीके से उनके साथ गलत काम किया जाता है। किसी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी वीआईपी की लड़की के साथ ऐसे मामले नहीं होते। एक गरीब मजदूर और जो मध्यक्रम की श्रेणी के लोग आते हैं उनके साथ ये हत्याकांड किए जाते हैं। और ये हरामखोर बहन तो बहन होती है, बेटी बेटी होती है, चाहे वो किसी की भी हो। किस तरीके से बेटियों के साथ ये गलत कर रहे हैं, इनको तो बीच चौपले पर खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। तो संविधान के अनुसार, हम संविधान के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, संविधान को हम मानते हैं। संविधान सर्वोपरि है इस देश के अंदर। जो संविधान जो बनाया है वो हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है। हम मजबूर है, वरना अगर हम लोगों को आज़ादी जाए तो सालों को घर में घुस घुस के इनमें गोली मारेंगे, जो इस तरीके से इन गंदी हरकतों को अंजाम देते हैं। तो नेशनल भीम आर्मी की ओर से पूरा प्रयास रहेगा कि उन बहन बेटियों को हम लोग इंसाफ दिलाए, न्याय दिलाए, चाहे वो कोई भी दिलाए, लेकिन उन बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए। जल्दी हमारी पूरी टीम उन्नाव के लिए निकलेगी और वहां पर जितना प्रयास होगा पूरे जोर प्रयास से उन बहनों को हम इंसाफ दिलाने का प्रयास करेंगे। और सभी मिशनरी भाइयों से, सभी संगठनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि उन बहनों के लिए आवाज़ उठाएं। और हमारे पे ये तो कहना नहीं आता भाई कोई जीव काट लो तो हम करोड़ों रुपए दे देंगे, गर्दन काट दो तो करोड़ों रुपए दे देंगे। कोई हम टाटा बिल्ला नहीं, मिशनरी लोग हैं। हम तो इंसाफ की गुहार लगा सकते हैं। अगर इंसाफ नहीं होता तो हम आंदोलन के द्वारा इंसाफ मांगना भी जानते हैं। तो यही निवेदन है सभी से हाथ जोड़ के कि सभी इस मुद्दे को उठाए, अपने अपने स्तर से सभी संगठन मिलकर इस आवाज को उठाने का कार्य करिए और बहनों को इंसाफ दिलाए, क्योंकि आने वाले समय में किसी और बहन के साथ ऐसा ना हो। और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा हो रहा है। उत्तर प्रदेश जो प्रदेश है वो रामन राज नहीं, राम राज्य है। राम राज्य में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। ये भगवादारी खुलेआम आतंक मचा रहे हैं, खुलेआम ये बहन बेटियों के साथ गैंगरेप पर बलात्कार इस तरीके के अंजाम को वारदात दे रहे हैं। इन सालों में भगवादारियों में गोली मारो पहले, जब जाके इनका इलाज होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।